बेंच। चलो पीपल, सब लोग यहाँ देखो, एवरीवन दिस साइड। इसको काट दो। सो पीपल, आज का जो टॉपिक है एस कॉलेज इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है वो पहले समझते हैं। सोचो बारिश हो रहा है और तुम्हें पानी कलेक्ट करना है, तो तुम क्या करोगे, या मैं क्या करूँगा, बाल्टी लूँगा, बाल्टी लेके बाहर रख दूँगा। उसमें क्या होगा, बारिश का पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होगा, कलेक्ट होगा या नहीं होगा। अभी अगर हम किसी ड्रॉप पे फोकस करें, वो ड्रॉप तो बहुत ही छोटा है, छोटा होगा नहीं होगा, उसमें जो पानी होगा वो बहुत ही कम होगा। बट इवेंचुअली बकेट में जो हमें पानी मिलेगा एज ए होल वो तो ज़्यादा होगा। तो बकेट का पानी, क्या मैं कह सकता हूँ, इज मेड अप ऑफ दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, राइट। तो ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स है, इनको अगर हम जमा करते हैं, हमें एज ए होल वो बकेट ऑफ पानी मिलता है ही नहीं मिलता, बोलो। तो इंटीग्रेशन भी ना कुछ इसी टाइप का है। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टाइनी चीज़ों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं टू गेट ए बिगर थिंग। समझ में मैंने क्या बोला। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में भी हम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को क्या करते हैं, ड्रॉपलेट्स तो नहीं, इस केस में तो ड्रॉपलेट्स है, छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ते, कंबाइन करते, ताकि हमें फाइनली क्या मिले, ऐसे होल पूरा कंबाइन मिले। बात समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर। देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में फ़र्क क्या है ये समझना। देखो सोचो ये मज़दूर है, मज़दूरी करता है, तो जब ये मज़दूरी करता है उसको कितना पैसा मिलेगा, वो हर दिन उसको पैसा मिलता है, मज़दूरी का पैसा, ठेका का पैसा जो हम लोग बोलते हैं, ठेका बोलते हैं हम लोग उसको। तो वो डिपेंड करेगा कि उसको कैसा जॉब मिलता है, कितना घंटा वो काम करता है। ठीक है, महीने के पहले दिन में उसको 100 रुपये मिला, दूसरा दिन 200, तीसरा दिन पैसा मिला ही नहीं, चौथा दिन 400, पाँचवें दिन 500। समझ में आ रहा है। इस तरीके से उसका जो अर्निंग है वो पर डे क्या है, अलग अलग है, इट इज़ वेरिंग बेसिकली। बात समझ में आया। तो महीने के एंड में लड़ा से इसके पास कुछ 10,000 रुपये, कितना पैसा है, 10,000। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना पैसा है, 10,000। अभी ये 10,000 अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो तुम 10,000 को कैसे कैलकुलेट करोगे, हर दिन के अर्निंग्स को ऐड करोगे या नहीं करोगे। इज दैट क्लियर पीपल। टू गेट द टोटल अमाउंट कि उसने पूरे महीने में कितना अर्न किया, वो पता करने के लिए क्या तुम हर दिन के इसके कमाई को ऐड करोगे 1 by 1, और तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, पूरे महीने के एंड में इसके पास कितना पैसा आया। इंटीग्रेशन भी कुछ ऐसा ही है। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को जोड़ते, पार्ट बाय पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या करते हैं, जोड़ते, ताकि हमें फाइनल एज ए होल क्या मिलता है वो पता चले। बात समझ में आया। लेकिन अगर ये डिफ्रेंसिएशन होता है, क्या तुम्हें याद है डिफ्रेंसिएशन में क्या सिखाया था। डिफ्रेंसिएशन में मूवी का एग्जांपल दिया था और मैंने कहा था कि जब हम मूवी को फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे, कैसे देखेंगे, फ्रेम बाय फ्रेम, तब हम देख पाएंगे कि हमारा पैरामीटर, हम जिसको देख रहे हैं, वो कितना क्विकली चेंज हो रहा है। इज दैट क्लियर पीपल। तो डिफ्रेंसिएशन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि उसका 10th डे पे इनकम कितना था, तब हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, डिफ्रेंसिएशन का, क्योंकि हम 10वें दिन का इसका इनकम देखना चाहते हैं। बट 30 दिन के बाद इसका टोटल इनकम कितना होगा, उसके लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन। बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो छोटा सा कैलकुलेशन, इसमें इंटीग्रेशन नहीं चाहिए होगा, बट मैं तुमको बस फील देने का कोशिश कर रहा हूँ। सोचो एक बड़ा सा तुम्हारा घर पे पानी का टैंक है जिसमें नल लगा हुआ है, और उसमें नल के थ्रू पानी आता है और टैंक भरता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और सोचो कि नल के मुंह से जो पानी निकलता है, उसका जो निकलने का स्पीड है वो वैरी करता है, कभी तेज़ पानी निकलता है, कभी धीरे धीरे पानी निकलता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है ना, अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। समझ में आया। अभी देखो, अगर मैं पूछूं कि 2 घंटे के बाद तुम्हारे टैंक में कितना पानी है, वो तुम कैसे निकालोगे। तुमको ये निकालना पड़ेगा कि हर मोमेंट पाइप से कितना पानी आ रहा है। तो हर मोमेंट में जो थोड़ा थोड़ा पानी आता है, उसको अगर तुम ऐड करते जाओगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारा जो पाइप है, उस पाइप से पानी निकलता है नहीं निकलता, और मैंने पूछा कि बोलो 2 घंटे के बाद तुम्हारे टैंक में कितना पानी है, तो कैसे निकालोगे। मैं मतलब मैथमेटिकली पूछ रहा हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, कैसे निकालोगे। हर मोमेंट वाइज नल से कितना पानी निकला, राइट।
उसको ऐड अगर करते जाओगे तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि फाइनली कितना पानी जमा हुआ। बात समझ में आए? तो ये प्रोसेस जो है जहाँ पर हम स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं टू गेट दी टोटल क्वांटिटी, इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? इंटीग्रेशन। लेकिन अगर इस कहानी में मैं डिफ्रेंसिएशन दिखाना चाहूँ तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि ये बताओ कि आफ्टर 50 मिनट्स व्हाट वाज द रेट ऑफ फ्लो। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ तो मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा? डिफ्रेंसिएशन। अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि 50वें मिनट पे, क्या पूछा मैंने? 50वें मिनट पे पानी कितना तेज़ गिर रहा था। बात समझ में आ रहा है? तब एट दैट मोमेंट इस आइडिया को निकालने के लिए तुम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे पीपल? यू शैल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन। याद आ रहा है? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं? जवाब दो यार। फील आ रहा है, नहीं आ रहा? बिकॉज डिफ्रेंसिएशन में हम किसी भी प्रोसेस को कैसे चेक करते हैं? मोमेंट बाय मोमेंट, फ्रेम बाय फ्रेम चेक करते हैं, अलग अलग इंस्टेंस ऑफ टाइम में चेक करते हैं और पता करते हैं कि हम जिसको देख रहे हैं वो कितना तेज चेंज हो रहा है। लेकिन इंटीग्रेशन इसका ठीक उल्टा प्रोसेस है। इंटीग्रेशन में एज ए होल देखते हैं हम लोग, क्या करते हैं? एज ए होल। डिफ्रेंसिएशन में हम क्या करते हैं? मोमेंट बाय मोमेंट, पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। मतलब सोचो अगर तुम्हारे सामने एक वॉल है, ऐसे फिलोसफी दे रहा हूँ, एंड द वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, तो अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर ब्रिक पे फोकस कर रहे हो और उसका डिज़ाइन देख रहे हो, इज काइंड ऑफ डिफ्रेंसिएशन। समझ में आया? जहाँ पर तुम किसी एक पर्टिकुलर ब्रिक को देख रहे हो, पर अगर तुम पीछे आके ओवरऑल पूरे वॉल को देख रहे हो, दैट इज समथिंग लाइक व्हाट? इंटीग्रेशन। बिकॉज जो तुमको ये बड़ा सा वॉल दिख रहा है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? ए नंबर ऑफ स्मॉल ब्रिक्स। तो अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर ब्रिक पे फोकस कर रहे हो, इट इज लाइक डिफ्रेंसिएशन। समझ में आया? बट ओवरऑल अगर तुम इन सारे ब्रिक्स को जोड़ोगे तुम्हें एक बड़ा सा वॉल मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो ना पीपल। अगर इन सारे ब्रिक्स को जोड़ोगे तुमको टोटल में एक बड़ा सा वॉल मिलेगा या नहीं मिलेगा? सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया? तो डिफ्रेंसिएशन में हम लम्हों में फोकस करते हैं, इंस्टेंस में फोकस करते हैं, मोमेंट्स में फोकस करते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं चीज़ों को। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? ओवरऑल देखते हैं। इंटीग्रेशन में हम टाइनी टाइनी चीज़ों को जोड़ के एक बड़ा चीज़ बनाते हैं। बात समझ में आया? तो ये दो प्रोसेस जो है दे आर कंप्लीटली रिवर्स ऑफ ईच अदर। जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, एडिशन में जोड़ते हैं, सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं? माइनस करते हैं, हाँ या ना? जैसे इनटू और डिवीजन होता है, दे आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर और नॉट? मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन में हम डिवाइड कर देते हैं, एडिशन में जोड़ते हैं, सब्सट्रैक्शन में माइनस कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम छोटे छोटे चीज़ों पे फोकस करते हैं, इंटीग्रेशन में उन्हीं छोटे छोटे चीज़ों को एक बड़ा चीज़ बनाते हैं जोड़ के। थोड़ा सा फील आया? थोड़ा सा फील आया पीपल? ठीक। सो अभी इंटीग्रेशन में अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को प्रेजेंट करना चाहूँ कि इंटीग्रेशन फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो पहले तो समझना हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सर इनडेफिनिट क्यों बोला ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, कुछ देर बाद बताऊंगा कि इनडेफिनिट क्यों बोल रहे हैं इसको। इनडेफिनिट का मतलब मैं तब समझाऊंगा जब हम डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पीपल? डेफिनिट इंटीग्रेशन। एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेशन के समझ को अगर मैं पॉइंट वाइज लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट? डिफरेंशिएशन। पॉइंट 1, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर सोचो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर है, इसको अगर तुमने डिफरेंशिएट किया, क्या किया? क्या मिलेगा? ट्वाइस एक्स। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर हम ट्वाइस एक्स को क्या करेंगे? इंटीग्रेट, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। ये कहना चाहता हूँ। कम ऑन पीपल, ध्यान दो। क्या तुम लोग सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो वी से दैट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद अगर मैं इसका सेकेंड पॉइंट देखना चाहूँ तो इंटीग्रेशन को कैसे समझ सकते हो? इंटीग्रेशन को तुम समेशन जैसा सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो? समेशन मतलब चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, समझ रहे हो? अभी देखो, सोचो तुम्हारे पास एक पतला सा रॉड है, दैट इज अ वेरी थिन रॉड,
है ना। इसको तुमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। लेट अस से यहाँ तक ये लेंथ डेल एक्स 1 है, ये लेंथ डेल एक्स 2 है, ये लेंथ डेल एक्स 3 है, ये लेंथ डेल एक्स 4 है। ऐसे करते 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 लेट अस से जो लास्ट वाला लेंथ है उसको हमने क्या लिख दिया, डेल एक्स है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लेट अस से दैट द लेंथ ऑफ दिस एंटायर, ये पूरा रॉड का जो लेंथ है ना, इस रॉड के लेंथ को लेट अस से मैं क्या बुलाता हूँ, लेट अस से द लेंथ इन दिस केस इज x. Is that clear, people? तो x is the whole, del x is a small part. तो अगर मैं del x को जोड़ता जाऊँ क्या मुझे x मिलेगा? Come on people, focus. उसको बोला इधर सुन। अगर मैं del x को जोड़ता जाऊँ मुझे पूरा x मिलेगा नहीं मिलेगा people, right? बट एक बात को समझना, यहाँ पर जो तुम्हें del x दिख रहा है ना, this del x represents a finite amount of length. याद है डेल एक्स डी एक्स, है ना। इस कॉन्सेप्ट को फिर से मैं लाऊंगा अभी। अगर मैंने डेल लिखा है, डेल का मतलब क्या है, ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। सो अगर मुझे इस रॉड का टोटल लेंथ चाहिए, क्या मैं डेल एक्स 1 प्लस डेल एक्स 2 ऐसा करता जाऊंगा, लास्ट कहाँ तक जाऊंगा पीपल, डेल एक्स एन, क्या मैं इसका वैल्यू एक्स लिख सकता हूँ? और किसी ज़माने में तुमने सिग्मा वाला सिंबल को यूज़ करना सीखा हो कि बार बार ऐसा नहीं लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एक्स आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो हमें क्या मिलेगा, x। अच्छा जनता एक बात बताओ, ये सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? समेशन रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता? बस दिस इज समेशन। लेकिन हम इंटीग्रेशन कब यूज़ करेंगे, इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पर अगर हमने जोड़ा है तो किसको जोड़ा है पीपल, हमने फाइनाइट टुकड़ों को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? फाइनाइट टुकड़ा। फाइनाइट मतलब जिसका तुम हिसाब लगा सकते हो, जो कि काउंटेबल है, डेल एक्स 1, डेल एक्स 2, डेल एक्स 3, डेल एक्स 4। बात समझ में आया? अभी अगर मैं इस चीज़ को ऐसा नहीं बोल के अगर कुछ ऐसा प्रेजेंट करूँ, सेम रॉड, लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम रॉड, सेम रॉड, इसका टोटल लेंथ कितना है पीपल, इसका टोटल लेंथ बोलो x। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। इसका टोटल लेंथ अगर x है और इसको मैंने बहुत ही इनफाइनिटली स्मॉल टुकड़ों में बांटा है। कैसे बांटा है? इनफाइनिटली स्मॉल टुकड़ों में। इनफाइनिटली स्मॉल का मतलब क्या है? बहुत ही छोटा। तुम्हारे सिर्फ मन में होता है ये सब चीज़ें। इज दैट क्लियर पीपल? इट्स सो स्मॉल दैट इट कैन ओनली बी इमेजिन्ड। इसको हम फाइनाइट नहीं बोल सकते। क्या तुम्हें याद है वो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि किसका हाइट, शुभांकर है नहीं, शुभांकर का हाइट अभी भी इंक्रीज हो रहा है, बट वो इंक्रीज नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो उसको हम डेल एच नहीं लिख सकते। उसके हाइट के चेंज को हमें क्या लिखना पड़ेगा, डी एच, बिकॉज इट इज इनफाइनिटली स्मॉल। बात समझ में आया? तो अगर मैं इस रॉड के टुकड़ों को बहुत ही छोटे छोटे भागों में बांटूं, इनफाइनिटली स्मॉल भाग, तो मैं उसको डेल एक्स नहीं लिख सकता। मुझे उसको क्या लिखना पड़ेगा, डी एक्स लिखना पड़ेगा, बिकॉज डी एक्स इनफाइनिटली छोटे टुकड़ों को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट पीपल? तो अगर मैं डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स करता जाओ, सारे इन छोटे छोटे टाइनी डी एक्स को ऐड करता जाओ, क्या मुझे इस रॉड का टोटल लेंथ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। सो यहाँ पर जैसे हम लोग सिग्मा सिंबल यूज़ करते हैं, इन दिस केस सिग्मा के जगह हमें इंटीग्रेशन का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। किसका सिंबल यूज़ करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ऐसा एस जैसा दिखता है ना, एस जैसा कर्वी मत बनाना, ऐसे सीधा बना देना। दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट? दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये भी सम ही रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा भी क्या रिप्रेजेंट करता है? सम ही रिप्रेजेंट करता है। इंटीग्रेशन सिंबल भी क्या रिप्रेजेंट करता है? सम। लेकिन दो अलग अलग सिचुएशन में। अगर फाइनाइट चीज़ों को जोड़ रहे हो तो सिग्मा वाला सिंबल यूज़ करना। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला मैंने? अगर फाइनाइट चीज़ों को जोड़ रहे हो तो सिग्मा वाला सिंबल यूज़ करो। अगर इनफाइनिटली टाइनी चीज़ों को जोड़ रहे हो तो हम इंटीग्रेशन साइन यूज़ करेंगे। बात समझ में आया? ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखा मैंने? dx। तो dx को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें इवेंचुअली क्या मिलेगा? x। ये हम कहते हैं। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सोचो
कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा मास का टुकड़ा है, इसका टोटल मास कितना है m। इसका अगर मैं एक बहुत ही टाइनी सा टुकड़ा ले लूँ, क्या इसके मास को मैं dm बोल सकता हूँ? डेल एम का छोटा भाई dm, हाँ या ना? डेल एम का छोटा भाई है या नहीं है dm, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल टू m? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? सुने हो ना सब लोग, है ना? सोचो कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा बाल्टी है, इसमें पानी है, इसका टोटल वॉल्यूम कितना है v। इसका एक टाइनी सा पार्ट लूँगा, तो इस टाइनी से पार्ट के वॉल्यूम को क्या मैं dv बुला सकता हूँ? तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू v। v मतलब टोटल वॉल्यूम। अभी समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है टाइनी, इनफाइनिटेसिमली टाइनी चीज़ों को जोड़ के एक होल पार्ट बनाना। छोटे छोटे डीवीओ को जोड़ के हम क्या बना सकते हैं? टोटल वॉल्यूम। छोटे छोटे मास को जोड़ के हम क्या बना सकते हैं? टोटल मास। तब हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर पीपल, है ना? और तीसरा जो इंटीग्रेशन का इंटरप्रिटेशन है वो है थर्ड, एरिया अंडर इंटीग्रेशन used to calculate area under ग्राफ। क्या मतलब है इसका? ध्यान से सुनना। एक बड़े से x का इनफाइनिटेसिमली छोटा टुकड़ा dx होगा। गलत बोला मैंने? लंबा सा रॉड बनाया x लेंथ का, उसका छोटा सा टुकड़ा dx होगा। एक लंबा सा लेंथ है जिसका लेंथ y है, उसका छोटा सा टुकड़ा dy होगा ही नहीं होगा। एक बड़ा सा हाइट है h, उसका टाइनी सा टुकड़ा dh होगा ही नहीं होगा। एक बड़ा सा एरिया है a, उसका टाइनी सा टुकड़ा da होगा ही नहीं होगा। बहुत ज़्यादा करंट हो गया I, हल्का सा करंट को हम di बुला सकते नहीं बुला सकते। बहुत सारे चार्ज को q बुला सकते हैं। इनफाइनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्या बुला सकते हैं? dq। क्या तुम्हें फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी हम स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन से हम कैसे एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं। ऑब्वियसली अभी तो निकालेंगे नहीं, मैं थोड़ा सा बस फील देना चाहता हूँ कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, सब लोग रेडी? सोचो कि हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है ऐसा। Let us say the graph is between y versus x। ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? हमें एरिया निकालना है। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? देखो ये x कोऑर्डिनेट है। मैं ना यहाँ पर एक इनफाइनिटेसिमली स्मॉल स्ट्रिप बनाता हूँ। इनफाइनिटेसिमली स्मॉल दिख रहा है? ये रेक्टेंगल दिख रहा है तुम्हें? एक्चुअली दिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये इतना छोटा है, दिखाना पड़ेगा बोल के मैंने बड़ा बनाया। बहुत ही बड़ा रेक्टेंगल। और तुम भावनाओं को समझो, तुमको समझ में आया मैंने ये क्या बनाया? मैंने एक बहुत ही छोटा इनफाइनिटेसिमली स्मॉल रेक्टेंगल बनाया। एग्री करते हो? एग्री करते हो पीपल? पक्का? अभी ये रेक्टेंगल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? कैसे शो करेंगे? रेक्टेंगल का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक। क्या मैं इसको एक्स बोल सकता हूँ? हाँ। और ये रेक्टेंगल का जो विथ है, विथ समझ में आता है? विथ, क्या मैं इस विथ को dx बोल सकता हूँ? हाँ या ना? हाँ, बिकॉज x के अलोंग मेजर कर रहे हैं। x के अलोंग क्या होगा? dx। m का छोटा भाई कौन होगा? dm। y का छोटा भाई कौन होगा? dy। i का छोटा भाई कौन होगा? di। q का छोटा भाई कौन होगा? dq। तो x का छोटा भाई कौन होगा? dx। तो ये रेक्टेंगल का जो ये पतला सा विथ दिख रहा है उसको मैं dx बोल सकता हूँ? बोलो एंड। ठीक उसी तरीके से अगर मैं हाइट ऑफ द रेक्टेंगल लिखना चाहूँ, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, कैन आई से दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ? ग्राफ का वाई कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं होगा। अगर मतलब मैं यहाँ पर y लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं y लिखता हूँ इसका मतलब ये हुआ ना ये हाइट y है। गलत बोला क्या? 1,2 क्या होता है? 1 मतलब ये 1, 2 कौन सा होता है? ये हाइट होता है। तो अगर मैंने इसको x, y लिखा तो ये हाइट क्या होगा? y। समझ में आया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पतले से हल्का सा टाइनी सा रेक्टेंगल का हाइट हम लोग क्या लिख सकते हैं? y। अच्छा, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है।
तो इसका जो एरिया है इस रेक्टेंगल का, क्या मैं उसको डी ए लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज डी ए क्यों नहीं लिखा मैंने भाई साहब? ए क्यों नहीं लिखा मैंने? बिकॉज इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, बहुत ही छोटा है, टाइनी सा है ना? तो हम ए नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा? डी ए। और क्या मैं उसका वैल्यू लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना हो गया? y, ब्रेथ क्या हो गया? dx। ये हो गया हमारा एरिया, है ना? अभी पीपल, अगर मुझे इस ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया निकालना है तो क्या मैं ऐसा, जनता ध्यान से सुनना, ऐसे छोटे 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 इनफाइनिटली छोटे छोटे इनफाइनिटली छोटे छोटे ऐसे रेक्टेंगल्स बना सकता हूँ? बना सकता नहीं बना सकता? ऐसे इनफाइनिटली छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना सकता हूँ। जैसे मैंने ऐसे बनाया, ऐसे बहुत सारे बना सकता हूँ। स्टार्टिंग यहाँ से ये वाला रेक्टेंगल प्लस ये 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 करते 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 जब हम यहाँ पर जाके पहुँचेंगे, तो इन सारे छोटे छोटे टाइनी रेक्टेंगल्स का एरिया को अगर हम जोड़ देते, हम सारे टाइनी टाइनी रेक्टेंगल्स के एरिया को अगर हम जोड़ देते, सब लोग जिंदा रहो, क्या मुझे टोटल एरिया मिलेगा नहीं मिलेगा? एग्री करते हो ना? टाइनी 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 सारे रेक्टेंगल्स को जोड़ दूंगा, क्या मिलेगा मुझे? टोटल एरिया अंडर दी ग्राफ। बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट? सो अगर मुझे एरिया, टोटल एरिया निकालना है तो डी ए को जोड़ना पड़ेगा। तो वो हम बताएंगे कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। क्या बताएंगे हम उसको? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब क्या है? डी ए, पहला रेक्टेंगल डी ए, दूसरा रेक्टेंगल डी ए, तीसरा रेक्टेंगल डी ए, चौथा रेक्टेंगल डी ए, सारे डी एस को हम क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। और लास्ट में अगर हम सारे डी एस को ऐड कर देंगे, क्या मुझे इस ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया पता चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा ना? पक्का? सो यहाँ पर हमने क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। तो ये डी ए क्या हो जाएगा पीपल? एरिया अंडर ग्राफ, जिसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। हमेशा अपने ध्यान में रखना कि y कैसे बिहेव कर रहा है लेंथ जैसा, dx कैसे बिहेव कर रहा है ब्रेथ जैसा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है सबको? पक्का?